एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल करमनटोला आरा के छात्र को हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान से हिंदी विकास संस्थान दिल्ली के द्वारा सम्मानित किया गया। आरा शहर के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल करमनटोला आरा में प्रिंस राज छठी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा को हिंदी विकास संस्थान दिल्ली के द्वारा हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी विकास संस्थान दिल्ली के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 की परीक्षा पूरे देश में आयोजित की गई थी, जिसमें आरा शहर के एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल करमनटोला आरा में पढ़ने वाले बच्चों में 296-296 एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल आरा बिहार प्रिंस राज उपस्थित है, तो हाथ खड़ा करें कृपया। 10 बच्चों ने स्वर्ण पदक हासिल कर विद्यालय और अपने गुरुजनों तथा माता पिता का मान सम्मान बढ़ाया। इसमें और 4 चांद लगाए इसी विद्यालय में कक्षा छठी का छात्र जिसने हिंदी बाल श्रेष्ठ पुरस्कार को हासिल कर बच्चे के इस काबिलियत को देखते ही उसे हिंदी विकास संस्थान की ओर से प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में बुलाया गया और आज उसे सम्मानित किया गया। बच्चे को दिल्ली के इस मंच पर सम्मानित करने की चिट्ठी मिलने पर पूरे विद्यालय परिसर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। नित्य दिन नए नए आयामों के साथ यह विद्यालय एक नई ऊंचाइयों का मील का पत्थर साबित कर रहा है। पिछले 3 सालों से 29वां, 30वां और 31वां नेशनल साइंस कांग्रेस को अपने नाम करने वाला और पिछले 2 सालों से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हासिल करने वाला एकमात्र विद्यालय बन गया है। इस अवसर को विद्यालय के प्रबंधक चन्मय सिंह, विद्यालय की निदेशिका और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अध्यक्ष स्मिता सिंह, प्राचार्य राजीव कुमार सिंह ने पूरे विद्यालय के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और इसका सारा श्रेय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को दिया। यह सभी के लिए गर्व की बात है कि आरा जैसे शहर के बच्चे ने अपने पूरे ज़िले का आज दिल्ली में झंडा लहराया है। इस मौके पर सोनी सिंह, सीमा सिंह, विपुल पाठक, संतोष कुमार, प्रेम कुमार, रोशनी पांडे, ग्रेसी सिन्हा व अन्य मौजूद रहे। हमें बताया जाए आपके विद्यालय के बच्चे ने बहुत किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, इसके बारे में क्या कहिएगा? किस तरीके का अचीवमेंट रहा और क्या क्या तरीके से गया ये अचीवमेंट? ये अचीवमेंट हिंदी ओलंपियाड का है जो इंटरनेशनल लेवल पे मेरे बच्चों को अवार्ड मिला है। दिल्ली में ये पीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय में बुलाया गया है बच्चों को और वहाँ पे ये फंक्शन हुआ। कैसे क्या जानकारी थोड़ा कुछ बताएं इसके बारे में? सबसे पहले तो ये हिंदी ओलंपियाड का बच्चों ने फॉर्म भरा और बच्चे की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, प्रिंसिपल की मेहनत, मैं कहूँगी कि ओवरऑल स्कूल मैनेजमेंट टीम ने इस पर सिस्टमैटिक वे से वर्क कराया। छोटा सा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि फॉर्म भरना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट वर्क कि बस फॉर्म भर दिया और काम कर दिया। अगर बच्चे कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिक वे से हमारा काम है कि उन पे गाइडलाइन देना और बच्चे की मेहनत और पेरेंट्स के सपोर्ट से ये एक्टिव हुआ है। और पीएम ऑफिस से जब मुझे कॉल आया कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया है तो यू कांट बिलीव, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ट्रैप कॉल है कि ये रियल कॉल है। मैंने उनसे पूछ दिया कि सर आर यू श्योर कि यू आर कॉलिंग फ्रॉम पीएम ऑफिस? तो वो बोले कि व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड मैम? तो हम बोले कि मैम थोड़ा सा ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये भोजपुर जिला के लिए, नॉट ओनली एसएन मेमोरियल स्कूल के लिए, पूरे भोजपुर जिला के लिए कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिल्ली में अपने स्कूल का नाम दर्ज होना और जिले का नाम दर्ज होना ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोग। कितने बच्चे आपके विद्यालय से हिंदी ओलंपियाड में शामिल हुए थे? हमारे 11 बच्चे थे जिसमें से 10 बच्चे को स्वर्ण पदक मिला और 1 बच्चा हमारा इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ। यानी भोजपुर जिले से कितने बच्चे लमसम गए थे? हमारे विद्यालय से 11 थे। भोजपुर जिले में जो स्कूल एक्टिव जो पार्टिसिपेट किए थे वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाए। यानी जिले का ये पहला बच्चा है। ज्यादातर सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी के पीछे भागदौड़ होती है, लेकिन इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ओलंपियाड में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है।
क्या कहेंगे? कैसे भूलेंगे अपने मातृभाषा को। हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। लोग कहते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है। और हमारे विद्यालय का ये हमेशा योगदान रहा है कि सारे सब्जेक्ट पे इक्वली उन लोगों को हम लोग एक्टिव करें, उनको नॉलेज दें ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हाँ बाबू, ये बताओ, आप हिंदी ओलंपियाड में गए थे दिल्ली, वहाँ अवार्ड मिला, सम्मानित हुए, कैसा लगे ये बताओ? वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल की तरफ से कितना मेहनत किया, सर लोगों ने क्या क्या बताया, क्या क्या पढ़ाया, इसकी किस तरीके से तैयारी कराया था? सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड को हम लोग को फॉर्म भरना पड़ता है, इसके बाद एग्ज़ाम डेट आता है तो हम लोग एग्ज़ाम आता है। और मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टर सर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और हिंदी अध्यापक विपुल सर को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्हीं के इस मेहनत को मैंने बेकार नहीं जाने दिया। विपुल सर किस तरीके से हिंदी के बारे में बताते हैं, क्या कुछ सिखाया, कुछ अलग अलग चीज़ों को बताया होगा? जैसे विपुल सर हम लोगों को हिंदी ओलंपियाड के लिए हमको हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को हिंदी ग्रामर से सारे को जो हम लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो वो भी हम लोगों को बताते थे। मैम वगैरह कुछ आप लोगों को बताती थी, टिप्स वगैरह देती थी? यस सर। मतलब अब कैसा लग रहा है कि ये तुम्हें अभी तो अभी नहीं पता चलेगा तुमने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन जब तुम बड़े होगे तब पता चलेगा कि किस तरीके का तुमने अचीवमेंट हासिल किया है। तो और अपने जो जूनियर हैं, जो और अन्य बच्चे हिंदी ओलंपियाड के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए कुछ कहोगे कि मुश्किल होता है या तैयारी करने पर प्रॉपर हो जाता है? नहीं, जैसे कि मुश्किल नहीं होता है, अगर आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये बहुत इजी एग्ज़ाम है। पूरा नाम बता दो, किस क्लास के छात्र हो? मेरा नाम प्रिंस राज है, मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। अच्छा।